पहला मामला नहीं है, पहले मर्डर हुआ है इस पूरे मोहल्ले में। एक जो है इस तरीके से हमला किया, मर्डर किया, और इनका इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आती नहीं है। पुलिस वालों के शहर देने पे ही उन्होंने ये सारी चीज़ों को क्योंकि ये जो है जब पूरे मोहल्ले में जब इस पूरे चीज़ को कर रहे हो, एक गली नहीं, एक घर नहीं, उन जगहों पे नहीं कर रहे, ये पूरे इलाके में इस काम को कर रहे हैं और पूरा गिरोह है। दिल्ली पुलिस खुद को कहती है कि दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है और जहां पर क्राइम होता है दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष को बहुत जल्दी न्याय मिल जाता है। लेकिन एक मामला दिल्ली के शाहबाद डेयरी में घटती है। 7 अगस्त की तारीख, लगभग 2 महीने बीत गए, इसके बाद भी पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैडम, 7 अगस्त को पूरी घटना घटती है और 2 महीने ज़्यादा का वक्त हो जाता है, इसके बाद भी अभी तक जो है कि न्याय नहीं मिल पा रहा। क्या कुछ हुआ था अरविंद के साथ में? देखिए सर, न्याय नहीं मिला है तभी हम यहाँ तक आए हैं। न्याय मिलता तो देखिए हमारे साथ कितने गली के लोग आए हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए, क्योंकि उनको लगता है कि इसे गलत हुआ है इसलिए वो आए। 7 अगस्त की रात हमारी ही गली में 2 महिलाएं रहती हैं, उनके घर पे पत्थर से बड़ी बड़ी सिल्लियाँ लेकर फेंक रहे थे उनके गेट पे, गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इतने में गली के लोग जब सामने से आ रहे थे, बाथरूम के लिए भी लोग जा रहे थे, उनको मारने के लिए दौड़ा रहे थे लोग, जो लोग गली में आ रखे थे। इतने में जब हमारे बगल के पड़ोसी हैं, वो जब बाथरूम के लिए निकल रहे थे, क्योंकि झुग्गी बस्ती है, बाथरूम के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो उनको उस बंदे ने कॉलर पकड़ के हाथ में जो करा था उससे मारने की कोशिश किया। इतने में मेरे हस्बैंड छुड़ाने के लिए आए, दोनों जने को छुड़ा दिए। उस टाइम तो उसने बोला कि भाई गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। 2 से 3 मिनट बाद वो बियर की बोतल तोड़ कर लेकर आता है और लगातार हाथ पे हमला करता है। उसके लिए थोड़ा सा जब पकड़ने की कोशिश आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जंगल की तरफ अंधेरे में खींच के ले जाते हैं। 25 से 26 लोगों ने मिलकर पूरा प्लानिंग के साथ उनको मारा है। ये घटना कितने बजे रात की है? दिन में घटी थी, रात में घटी थी? 1 के करीब में। रात में? हाँ, 12:15 से 1 के करीब के बीच है, यही 12:15 से 1 के करीब। तो उसमें मैं भी वहाँ पे थी, मैंने सारा घटना देखा है। उसके बावजूद आप देख लेंगे 3 महीने हो गए, इतने मरे हुए की हालात में छोड़ कर गए, मरा हुआ समझकर गलत तरीके से मुझे साइड कर दे रहे थे। मैं बचाने की कोशिश कर रही थी, गलत तरीके से टच भी कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों से हम लोग अंबेडकर से रेफर कर दिया। सफदरजन में हम 3 महीने से लगातार इलाज करवा रहे हैं। अरविंद की स्थिति आज के टाइम में ये है कि एक आँख से नहीं दिखेगा, जिंदगी भर के लिए एक आँख गया। डॉक्टर का कहना है दूसरा आँख भी देर सवेर वो भी ठीक नहीं रहे। तो नाक की हड्डी टूटी है, जबड़ा टूटा है, सर फटा हुआ था, हाथ पूरा हुआ है, जख्म बना हुआ है। एक्चुअली जो हाथ में हमला नहीं हुआ था, हमला जानलेवा हमला था, वो पेट में जो है पेट फाड़ने की जो है पूरी वो थी। उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए, उन लोग यही कोशिश थी मार दिया जाए और डेथ हो जाए। देखिए ये जो हाथ है, यहाँ पर जो है पेट फाड़ने की पूरी वो थी। वो जो अरविंद साथी है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बार बार हाथ आगे किया, तो वो हमलावर का जो निशाना था वो हाथ पे आके लग रहा था। दूसरी बार तीसरी बार उन्होंने हाथ से किया, फिर उनको जो है समझ में आया कि ये जो है ऐसे नहीं मरेगा, तो उन्होंने सर पे भयंकर तरीके से बड़े बड़े पत्थरों से और ईंटों से जो है बहुत उनको क्या पूरा फाड़ दिया, ये वाला हिस्सा पूरा फाड़ दिया और बिल्कुल पिचक गया था हड्डी, यहाँ से मतलब टूट गया था हड्डी। और उसी वजह से ये पूरा यहाँ के जो है आँखों के जो नस है वो ख़राब हो चुके हैं एकदम। डॉक्टर का कहना है कि ये जो है बिल्कुल इसका 5% मुश्किल से अभी दिख रहा है, ये कुछ ही महीने में ये भी बंद हो जाएगा। और दूसरी आँख जो है वो देर सवेर उसमें भी बहुत दिक्कतें आ जाएगी। तो इस तरीके से डॉक्टर का कहना है। तो जो जान से मारने का पूरा मामला है, ये पहला मामला नहीं है, पहले मर्डर हुआ है इस पूरे मोहल्ले में। एक जो है इस तरीके से हमला किया, मर्डर किया, और इनका इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है कि पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आती नहीं है। तो क्या करते हैं कि रात को लोगों के दरवाजे पे बैठ जाते हैं, जो लोगों का जो मेन दरवाज़ा है कमरे से निकलने का, वहाँ पर बैठ जाते हैं और
इतनी हिम्मत नहीं है उसके जो घर है, लोग जिनके घर के दरवाजे पे बैठेंगे उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनको ये कहे कि भाई हट जाओ, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। ये हिम्मत नहीं है। इतना भयंकर तरीके से पूरा दहशत फैलाया है। और इसमें पुलिस वालों ने शह दिया है। पुलिस वालों के शह देने पर ही उन्होंने ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जो है जब पूरे मोहल्ले में जब इस पूरे चीज़ को कर रहे हो, एक गली नहीं, एक घर नहीं, उन जगहों पे नहीं कर रहे, ये पूरे इलाके में इस काम को कर रहे हैं और पूरा गिरोह है ना। इसमें बहुत सारे लोग हैं और इसका सरगना अभी भी जो है कई है सरगना, इसमें पार्टनरशिप में लोग इस तरीके से करते हैं। इस बात की जानकारी है गिरोह का मुखिया कौन है, मास्टरमाइंड कौन है और किन किन लोगों ने हमला किया था और किन के ऊपर FIR दर्ज की गई, किन को गिरफ्तार किया गया और जो मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड पूरे मामले का वो अभी कहाँ पर है? इसमें देखिए हम इतना आपको बता सकते हैं, मुख्यतः ये पुलिस का काम है, लेकिन इसमें जो लड़का अभी पकड़ा गया है ना, उसका जो है कुछ नाम है, उसका उर्फ जो है कटप्पा करके उसको लगाते हैं। क्या नाम मैडम? सूरज। वो जो है अभी जेल में है और उसके बाद एक लड़का और पकड़ा गया, लेकिन उन गिरोह को चलाने वाला जो है ना, उसको जो है उसका नाम अभी नहीं आ रहा, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्योंकि ये अंदेशा मिला है, राजेश को फरार कर दिया। हाँ, ये अंदेशा मिला है कि उसको संचालित करने वाला कोई है, उसको यहाँ से जो है मतलब भगा दिया है, वो नहीं है लोगों के नज़र में। हम कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं पकड़ा गया। अच्छा, 7 अगस्त की घटना थी, पूरी घटना जो रात में घटी थी और केस कब दर्ज किया गया? क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो रवैया है, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगता रहता है कि ये लोग केस दर्ज नहीं करते, पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, जब ये मामला इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी के साथ घटा तो हमारा संगठन बहुत सचेत संगठन है और मजदूरों को संगठित करने का काम करता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल मजदूरों को खासकर। और जब वो इतना सचेतन तौर पे समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, संगठित करने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम इस प्रकार की बेवकूफ़ी तो नहीं करेगी। उन्होंने जो है तुरंत पुलिस को सूचना देना, तुरंत हॉस्पिटलाइज करना लोगों को, इनको और भी एक आध लोग थे जो उनके साथ में घायल थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया और तुरंत जो है पुलिस से जो है वार्तालाप से लेके, उनको सूचना से लेके, उनको क्या कहते हैं तहरीर देने से लेके, FIR लगाने से लेके वो हाथों हाथ उन्होंने शुरू किया। उसको जो भी प्रोसेस लगा, ठीक है, मतलब उसके बावजूद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, मतलब उसके बाद हम लोगों ने तहरीर और क्या कहते हैं FIR करने के बाद भी हमें उस इलाके के क्या कहते हैं जो थाना है उसको घेरना पड़ा, है ना, समूह के साथ। आप लोगों ने थाना घेरा था। हाँ। जब थाना घेरा था तो फिर SHO ACP लेवल तक मामला खत्म हो गया था, कोई DCP वगैरह कोई आया था? कोई नहीं आया, ऊपर कोई अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया वहाँ पे। देखिए सर, हम यहाँ जो है पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, हम जन सुनवाई की जो बात होती है ना, हम जन सुनवाई में भी जा चुके हैं। कब गई थी आप? 15 से 17 दिन हो गए, हमारे पास रिसीविंग है उसकी और हार्ड कॉपी हमने PDF सब चीज़ जमा की है। तो कमिश्नर साहब बदलते रहते हैं लेकिन जो पुलिस का रवैया है वही है। बिल्कुल सर। तो क्या इसमें पुलिस भी पैसा वगैरह खाती है, कुछ ऐसा कहा जाता है? देखिए सर, हमें तो न्याय नहीं मिला है। वहाँ लगातार जो पुलिस और गुंडों का गठजोड़ है, जो भी वहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ करते हैं, जो पुलिस के संपर्क में है, सब जानकारी है उनको, उसके बावजूद वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। जिस दिन वो हुआ, उस मतलब जानकारी उनको मिली थी, उस दिन वो काफ़ी लेट आए थे। उसके बाद से हम लोग इलाज के लिए उधर उधर भटकते रहे। उसके बाद फिर हम लोग लगातार 3 महीने से यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, देखिए जो पीड़ित हैं अरविंद की वाइफ हैं, कह रही हैं कि 7 अगस्त को मामला हुआ था, आधा अक्टूबर बीत गया, लेकिन इसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। न्याय की गुहार लोग लगातार लगा रहे हैं और जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं उनके पास भी गए थे, जन सुनवाई लगती है, वहाँ पर जो लोग हैं अपनी जाकर व्यथा सुनाते हैं, पीड़ा व्यक्त करते हैं और उम्मीद रहती है कि उनके पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी और उन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। सोचिए, दिल्ली पुलिस कहती है कि प्रोफेशनल पुलिस है, दुनिया की नंबर 1 की पुलिस है, लेकिन नंबर 1 की पुलिस पर लगातार दाग लग रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह दिल्ली पुलिस की जो छवि है वो लगातार धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। सोचिए, 7 अगस्त
2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इसके बाद भी पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिल पाया। और जो मेन आरोपी है खुलेआम घूम रहा है वो भी दिल्ली में, लेकिन दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सोचिए आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी दिल्ली में, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो देश के गृह मंत्री हैं उन्हीं के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है। और जब देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश जाते हैं तो कहते हैं अब बहन बेटियां कैसे भी खुलेआम घूमें, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पुलिस जो है प्रोफेशनल पुलिस है, अच्छी पुलिस है, डरना नहीं है। लेकिन जिसका नियंत्रण सीधा सीधा दिल्ली पुलिस का देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के हाथों से अब दिल्ली पुलिस जा चुकी है और इसीलिए दिल्ली पुलिस मनमानी तरीके से कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को शह देने का काम दिल्ली पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप लोग दिल्ली पुलिस को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि 2 महीने ज़्यादा का वक्त हो गया और पीड़ित पक्ष को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय आप लोग हमें ज़रूर दीजिए। साथ ही धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, जंतर मंतर, दिल्ली।